वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार अमावस्या। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। रायपुर में भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक। सीएम साहब बोले 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य संगठन और सरकार मिलकर काम कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक बीते दिन रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संगठन और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। कांकेर जिले के गांव में ईसाई धर्म प्रचारकों के घुसने पर रोक के लगाए थे पोस्टर। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभाओं द्वारा गांव के प्रवेश द्वार पर लगाए गए होर्डिंग नोटिस बोर्डों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। इनमें ईसाई पास्टर और धर्मांतरित लोगों प्रवेश पर रोक का उल्लेख था। जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले के पैरा 34 का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता से मूल प्रार्थनाओं पर ध्यान दिलाया और अपील खारिज कर दिए। ऐसे में ग्राम सभाओं के पक्ष में फैसला बरकरार रहा। इस फैसले को ग्राम सभाओं की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। दरअसल यह मामला कांकेर जिले के अनेक पंचायतों में लगाए गए उन बोर्डों से जुड़ा था जिनमें ईसाई धर्म प्रचारकों के गांव में प्रवेश पर निषेध का उल्लेख करते हुए रोक लगाई गई थी। ग्राम सभाओं का तर्क था कि गांव में जबरन या प्रलोभन देकर धार्मिक परिवर्तन की आशंका को रोकने तथा अपनी परंपराओं के संरक्षण के लिए यह कदम उठाया गया है। फरवरी में सताने लगी गर्मी की चुभन। मार्च से पहले ही तपने लगा मौसम। क्लाइमेट चेंज का असर। छत्तीसगढ़ में गर्मी की शुरुआत मार्च महीने से होती है, लेकिन इस बार गर्मी फरवरी के दूसरे सप्ताह से देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक चल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के करीब पहुंच गया है। लोगों को अभी से गर्मी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 10 से 15 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। 24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री बोले विजन 2047 पर फोकस। कांग्रेस बोली पहले मोदी के वादे पूरे करे। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 24 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और अगले दिन 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ज्ञान गति के बाद इस बार भी नए थीम के साथ बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि यह बीजेपी सरकार का तीसरा बजट है। इसे लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि पहले बजट में वित्त मंत्री ने खूब ज्ञान दिया, दूसरे बजट में उन्होंने गति दी। ज्ञान और गति के बाद जो प्रदेश को मिला है वह केवल दुर्गति है। इतने सालों में शराब कोचियों को गति मिली है, जल जंगल जमीनी काटने में गति मिली, निर्दोष लोगों पर पुलिसिया अत्याचार में गति मिली, पूरे प्रदेश भर में हिंसा मॉब लिंचिंग बढ़ाने में गति मिली है, प्रदेश भर में नशे के कारोबार को बढ़ाने में गतिविधि मिली है। एमएलए ने मोदी के वादे पूरी करने की बात कही। पोस्ट ऑफिस में 3 करोड़ रुपए का घोटाला। ब्रांच मैनेजर महीनों से लापता। कार्यवाही की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे ग्रामीण। डोंगरगढ़ ब्लॉक स्थित जटकनहार पोस्ट ऑफिस में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। बीते दिन सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने डोंगरगढ़ मुख्य डाकघर का घेराव किया और सड़क पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पोस्ट ऑफिस के ब्रांच मैनेजर ने उनकी जीवन भर की जमा पूंजी में सेंध लगा दी है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का दावा है कि जटकनहार पोस्ट ऑफिस में जमा उनकी राशि या तो खातों से गायब है या फिर पासबुक में दर्ज राशि से बहुत कम दिखाई दे रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घोटाला 3 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका। 50 पदों पर होगी सीधी भर्ती। एमसीबी जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। जिला बेरोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र एमसीबी द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। 23 दिनों से आंदोलन कर रहे ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास समेत 10 मांगे। अधिकारी बोले जल्द समस्याओं का करेंगे निराकरण। रायगढ़ जिले के तिलाईपाली में एनटीपीसी के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। मांगों का समाधान नहीं होने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और मिनी स्टेडियम में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि 25 जनवरी से 4 पंचायतों के 8 गाँव के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्माणाधीन सड़क उखाड़ना। कांग्रेस नेता को पड़ा भारी। एफआईआर दर्ज। कवर्धा जिले की सियासत में उस समय हड़कंप मच गया जब कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ तरेगांव थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्माणाधीन सड़क को गति से उखाड़ा और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर सड़कों को घटिया बताते हुए शासन प्रशासन की छवि को खराब करने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक संबंधित ठेकेदार की शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची, जहां जांच में सड़क की गुणवत्ता सही पाई गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए
केस दर्ज कर लिया है। आरटीई राशि बढ़ाने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। स्कूल संघ ने प्राथमिक में 7,000 से 18,000, माध्यमिक में 11,500 से 22,000 करने की मांग। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को पत्र लिखकर प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग की गई है। असम विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 4 मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम साहब बोले, अशांति से मिलकर विकास की ओर बढ़ रहा असम। बीजेपी के पक्ष में माहौल। भारत के 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साह, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद विजय बघेल को असम के 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीएम की पिटाई से बुजुर्गों की मौत। 4 अरेस्ट बॉक्साइट खनन की जांच करने गए थे अफसर। कांग्रेस बोली, तस्करों के संरक्षण के लिए हत्या। बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में कुसमी एसडीएम और नायब तहसीलदार पर 3 ग्रामीणों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इस घटना में घायल एक ग्रामीण की इलाज के दौरान कुसमी अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना कुसमी थाना क्षेत्र की है। पुलिस जांच में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का बयान, घटनास्थल निरीक्षण, पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 4 आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एसडीएम करुण टहरिया, विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह, मंजीत कुमार यादव और सुदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नायब तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। बताया गया है कि नायब तहसीलदार पारस शर्मा एसडीएम के साथ जांच के दौरान मौजूद थे, लेकिन मारपीट में शामिल नहीं थे। कांग्रेस ने इस मामले पर कहा कि ये जंगल राज की प्रकाष्ठा है। सरकार है या खनन माफिया का साम्राज्य। जिन अधिकारियों का काम अवैध उत्खनन रोकना था, वे ही तस्करों को संरक्षण देने के लिए आम जनता की हत्या कर रहे हैं। प्रेमिका से मिलने गए युवक को पेट्रोल डालकर जाने की कोशिश, तालाब में कूदकर बचाई जान। प्रेमिका के बुलावे पर पहुंचे एक युवक को उसके भाई द्वारा जे का प्रयास किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। झुलसे युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में प्रेमिका के आरोपित भाई के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जिले के ग्राम कनकी क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय विष्णु सारथी को उसकी प्रेमिका ने फोन कर गांव के मेले में मिलने के लिए बुलाया था। युवक प्रेमिका से मिलने के लिए जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत कठौत गांव पहुंचा। वहां पहुंचते ही प्रेमिका का भाई उससे मिल गया और दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान प्रेमिका के भाई ने युवक पर दी। अचानक हुए हमले से युवक आग की चपेट में आ गया, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए पास स्थित तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मदद करते हुए युवक को तालाब से बाहर निकाला। कवर्धा में नंदी की मूर्ति खंडित का वीडियो निकला फेक। एसपी ने कहा, बिना तथ्य खबर पर विश्वास न करे, गलत प्रचार पर होगी कार्रवाई। कबीरधाम जिले के ग्राम बैजलपुर कोको में नंदी महाराज की मूर्ति खंडित किए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वहीं कबीरधाम पुलिस ने इसे फर्जी बताते हुए गलत जानकारी वायरल नहीं करने की सख्त चेतावनी दी है। मामला पिपरिया थाना क्षेत्र का है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, किसी भी अपुष्ट समाचार या वीडियो पर विश्वास न करें, बिना सत्यापन के उसे साझा न करें। इस प्रकार की भ्रामक सामग्री की सूचना निकटतम थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को तत्काल दे, ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही किया जा सके। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 127 करोड़ के विकास कार्य होंगे। सीएम शाह ने किया भूमि पूजन, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी को 127 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने चिरमिरी को अग्निशमन वाहन सहित यहां पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि राज्य के विकास को लेकर सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और 2023 विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। एमसीबी जिले में 127 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही 59 नए कामों को भी यहाँ पर स्वीकृति दी गई, जिनकी कुल लागत 89 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जैव विविधता का नायाब नमूना। तोयनार जंगल में मिली ब्लू गुफा। नक्सलियों के भय से पहले जंगल की ओर नहीं जाते थे ग्रामीण। बस्तर जिले के दरबा ब्लॉक के अंतिम छोर तोयनार के जंगल में ग्रामीणों ने अद्भुत गुफा की खोज की है। नीले पत्थरों की यह गुफा प्राकृतिक सुंदरता व जैव विविधता का नायाब नमूना है। 2 दिन पूर्व मिले गुफा के नीले पत्थर रोशनी में अलग ही छटा बिखेर रहे हैं, जिसे देखने ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी है। 2 दशक पूर्व मवेशियों को चराने जाने वाले कुछ ग्रामीणों ने इस गुफा को देखा था, लेकिन नक्सलियों के भय से लोग इस ओर जाने से कतराते थे। अब जब नक्सलवाद समाप्ति पर है तो ग्रामीणों ने बैठकर गुफा की सफाई व खुदाई का काम शुरू किया है। पिछले 2 दिन में 100 मीटर अंदर तक गुफा की सफाई की जा चुकी है। इन 100 मीटर में नीले पत्थरों की इस गुफा की अलग ही खूबसूरती देखने को मिल रही है। दर्जनों युवा जब टार्च की रोशनी इस गुफा की दीवार पर डाले तो इसकी दूर तक बिखरने लगी। शिवजी की बारात में लड़कियों की अश्लील हरकतें। रायपुर में डीजे पर खड़े होकर किस किया। सोशल मीडिया यूजर्स बोले, जूता मारो, धर्म का नाम खराब कर रहे। रायपुर में महाशिवरात्रि के दिन शहर के अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई।
जिसमें डीजे और धुमाल के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो रायपुर के एक शोभा यात्रा का है। इसमें डीजे के ऊपर दो लड़कियां अश्लील हरकत कर रही है। इस वीडियो में दोनों लड़कियों में एक दूसरे को आमने सामने से पकड़ा है, फिर वह एक दूसरे को किस करती हुए नजर आ रही है। इस दौरान लड़कियां नीचे देखकर हंस भी रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कट्टे की नोक पर दिन दहाड़े लूट, महिला के गहने लूटकर भागे 4 बदमाश। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर जमकर पीटा। कबीरधाम जिले से लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनपुर और सेमो गांव के बीच दिन दहाड़े रास्ता रोककर 4 बदमाशों ने कट्टा की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि भागने के प्रयास में चारों आरोपी में से 2 सफल नहीं हो सके। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी। सिंधी काउंसलिंग का 22 फरवरी को रायपुर में फ्री हेल्थ कैंप, बीपी शुगर सहित 11 टेस्ट बिल्कुल मुफ्त। सिंधी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से 22 फरवरी को रायपुर में NHMMI हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि इस शिविर में 11 प्रकार की जांच पूरी तरह मुफ्त की जाएगी। इनमें CBC, BP शुगर, ECG, यूरिक एसिड, TSH, लिपिड प्रोफाइल, इको, TMT और BMI जैसी जरूरी जाँचें शामिल है। साथ ही डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श भी मिलेगा। विधायक रिकेश सेन की अनूठी पहल, गर्भवती महिलाओं के लिए 1 रुपए में डायलिसिस और सोनोग्राफी की सेवा शुरू। दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने महाशिवरात्रि के अवसर पर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। भिलाई के 0 रोड शांतिनगर स्थित विधायक कार्यालय में अब मात्र 1 रुपए में डायलिसिस और सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी, छत्तीसगढ़ की लगातार 6वीं जीत। अरुणाचल प्रदेश को 8 विकेट से हरा। शानदार अर्धशतक के लिए प्रीति यादव को मिला मॉम अवार्ड। सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी 2025-26 में छत्तीसगढ़ महिला टीम का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। टीम ने अपने 6वें मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश को 8 विकेट से हराकर लगातार 6ठी जीत दर्ज की है। यह मुकाबला 16 फरवरी को वडोदरा में खेला गया। सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता। पहाड़ी में छिपाकर रखा गया हथियारों का डम किया बरामद। बड़ी साजिश नाकाम। गरियाबंद जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला पुलिस बल की E30 ऑप्स टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाकर थाना मैनपुर क्षेत्र के ग्राम बड़े गोबारा स्थित सातमारी पहाड़ी में छिपाकर रखे गए नक्सलियों के हथियारों का डम बरामद किया है, जिनमें 2 SLR, 1 इंसास राइफल, 1 12 बोर बंदूक SLR और इंसास की मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद शामिल है। बहन से मिलने घर आए बॉयफ्रेंड को भाई ने मार डाला। 5 दोस्तों संग मिलकर घेरा, फेस और पेट पर गोदा, तालाब में फेंकी लाश। जांजगीर चांपा जिले में एक भाई ने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया। सारंगढ़ के रहने वाले राहुल चौहान का शिवरी नारायण की रहने वाली लड़की से अफेयर था। वैलेंटाइन वीक पर 11 फरवरी को वह मेला घूमने के बहाने लड़की से मिलने पहुंच गया। भाई को यह बात अच्छी नहीं लगी। भाई दोनों के फोन पर बात करने से भी नाराज रहता था। लड़की से मिलने के बाद राहुल मेला घूमने चला गया था। लौटते समय शाम 6 बजे भाई और उसके 5 दोस्त ने मिलकर उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों में भाई समेत 4 नाबालिग शामिल है। सभी के पास छोटे छोटे चाकू थे। किसी ने राहुल के पेट पर चाकू गोदा तो किसी ने चेहरे और हाथ पर चाकू से वार किया। मारपीट में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लाश पास के ही तालाब में फेंक दिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी दफ्तर में कार रेंट पर लगवाने का दिया झांसा। अब न गाड़ियां मिल रही न किराया, GPS भी बंद। कांग्रेस के साथ कमिश्नर दफ्तर पहुंचे पीड़ित। राजधानी रायपुर में सरकारी विभागों में वाहन किराए पर लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक शातिर दलाल ने करीब 25 से अधिक वाहन मालिकों को झांसे में लेकर उनकी गाड़ियां हड़प ली और अब उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों ने कांग्रेस नेता पंकज शर्मा और बीरगांव महापौर नंदलाल देवांगन के साथ रायपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मछुआरा समाज में जगी नई उम्मीद की किरण। पचपेड़ी बांधा बनेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मखाना उत्पादन केंद्र। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कीट विज्ञान केंद्र के PhD शोधार्थी एकानंद डीमन ने मछुआरा समाज के उत्थान की दिशा में एक नई और अभिनव पहल कर पचपेड़ी बांध को नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। पचपेड़ी बांध, जो कि यहाँ पर देवरी के ग्राम में स्थित है और गुंडरदेही विकासखंड से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। मासिम दफ्तर में NSUI का हंगामा, बोर्ड पर पोती कालिक। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस से हुई झूमाझटकी। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में NSUI नेता ने बीते दिन माध्यमिक शिक्षा मंडल दफ्तर में प्रदर्शन किया। NSUI के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल के लीडरशिप में कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बोर्ड पर कालिक पोत कर विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। 13 राज्यों में वांटेड 3 साइबर ठग गिरफ्तार। वर्क फ्रॉम होम जॉब दिलाने का झांसा देकर करते थे ठगी। रायपुर पुलिस ने राजस्थान, महाराष्ट्र में छापेमारी कर पकड़ा।
रायपुर रेंज की साइबर टीम ने 13 राज्यों में वांटेड और साइबर ठगी करने वाले सिंडिकेट के 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। वर्क फ्रॉम होम जॉब के नाम पर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने उन्हें राजस्थान से पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान निवासी भवानी सिंह, उत्पल पंचारिया और महाराष्ट्र निवासी साहित्य संतोष बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।